आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सुनेली की सूझ। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की डाढ़ी। राजस्थान के और गांव की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियाँ सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गांव की एक बिंदड़ी थी सुनेली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना, शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की डाढ़ी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मर मार कर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनेली ढाड़ी की ओर लौट रही थी। खिंजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने के लिए रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहाँ उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ये उदरे भी सब जगह बिल खोदकर डालते हैं, उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसमें मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद ले तो दूर से पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खिंजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उसका पति सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उदरों का बिल बनाकर कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ? उसके पति ने उसे समझाया पर सुनेली ना मानी। ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेले ही कुआं खोद लूँगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खिंजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर के बेटे ने उसके चारों से पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोली, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खिंजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने अपनी माँ के हाथ से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरा उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई नहीं खोदना चाहता तो मैं भी यहाँ खुदाई करती रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर के आती हूँ। बेटा जोश से खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाड़ी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ दिखाई नहीं दी। घड़ा भी अपनी जगह पर नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर कहा, भाई साहब, माँ शायद ठीक ही कहती है। खजेड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके पास नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के साथ काम में हाथ बटाएंगे। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तो ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। खिंजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहाँ पहुँचा। पति और बेटे को देखकर सुनेली फूली न समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खिंजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई। खोदे हुए गड्ढे में रेत भर गई। दाढ़ी वाली ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो, मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढाड़ी वाली भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनेली ने तरकीब लगाई, बोला, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसे गरारी यहाँ भी लगा दो। उसने मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा।
अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं की गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बताशे बटे, लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सब देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन ही कह रहा था कि वो पानी में खूब खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। वो बोली, भाई लोग, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर लेती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बिंदड़ी सा, उधरे तो बिल खोदते ही है। खेंजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसे सोचते नहीं देखा। सुनेली के खोदे गए कुएं के पानी कभी ख़त्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं कहते हैं।